ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारे कहानी का शीर्षक है असली खूबसूरती। वैसे तो हम सभी को ज्ञात है कि बाहरी खूबसूरती जैसे कि इम्पोर्टेंट लगती है, लेकिन क्या सच में हमारे जीवन के लिए बाहरी खूबसूरती बहुत वैल्यूबल है या नहीं? अकल ज्यादा वैल्यूबल है, अंदर की आंतरिक शक्ति वैल्यूबल है, या हमारी बाहरी पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी क्या इम्पोर्टेंट है? देखते हैं आज की हमारे कहानी में क्या होता है। एक बार की बात है, एक अंजना नाम की लड़की होती है। वो अपनी माँ के साथ रहती। बचपन से ही वो बहुत खूबसूरत होती और खूबसूरत होने के वजह से उसे बहुत घमंड भी रहता और अभिमान भी। वो हमेशा अपनी माँ को कहती कि मुझ जैसा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, ये बात भी सच थी, क्योंकि वो असल में ही बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा गांव-गांव तक फैली हुई थी कि अंजना बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब भी उसकी माँ उसे कहती कि तुम मुझे घर के काम में मदद करो या हम कुछ खेती के काम में मदद करना ज़रूरी है, तो हमेशा उसकी बेटी अंजना कहती कि क्या माँ, तुम अपनी राजकुमारी जैसी बेटी से ये काम करवाओगी? क्या मैं ये सब करने के लिए पैदा हुई हूँ? नहीं, मेरे नाजुक और गोरे हाथ खराब हो जाएंगे और मेरी खूबसूरती में बाधा लानी चाहती हो तुम? ये सब कह के वो अपनी माँ को हमेशा ही बेइज्जत करती और हमेशा ही माँ के साथ रूड बोल के पेश आती थी। लेकिन उसकी माँ को बहुत चिंता होती कि क्या करे जो अंजना इस बात को समझ जाए कि जीवन में सिर्फ बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि जीवन बहुत अलग है। वो तो शारीरिक सुंदरता तो समय समय पर बदलती रहती है और बदलती रहेगी। वो हमेशा हमारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन हम सिर्फ बाहरी खूबसूरती पे ही दुनिया को जीतने का प्रयास ना करें। अंजना को ये विश्वास था कि वो इतनी सुंदर है कि उसके लिए तो ज़रूर कोई राजकुमार ही आएगा, इसलिए ना ही वो कोई भी स्किल सीखती है, ना ही उसे घर के काम आते, ना ही वो कोई चीज़ या पढ़ाई में ध्यान देती। वो दिन रात अपने आप को ही निहारती, अपने आप को सजाती और अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए उसी में लगी रहती। एक बार उसकी माँ के दो दोस्त स्वाति और एक अक्षय दोनों घर उससे मिलने आते। अंजना की माँ को ये पता नहीं होता कि उसके जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो बचपन से उसके दोस्त थे, वो जादूगर भी है। लेकिन क्योंकि ये बात बहुत गुप्त रहती और इस वजह से अंजना की माँ को भी नहीं पता होता कि अपने फ्रेंड्स क्या है। लेकिन वो दोनों भाई बहन होते और वो दोनों ही जादूगर होते। जब वो अंजना की माँ से मिलने घर आते और अंजना की माँ से बात करते, तो अंजना की माँ उन्हें दोनों को बताती कि वो बहुत परेशान है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि उनकी बेटी किसी से भी सही ढंग से बात नहीं करती, किसी से भी बहुत नम्रता से बात नहीं करती, किसी को सम्मान नहीं देती, कोई भी काम नहीं करती और ना ही किसी पढ़ाई पर या किसी स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देती। वो सिर्फ अपने आप में ही रहती और अपने आप को ही खुद महारानी समझ के जीती है। ये सुनकर उन दोनों ने अंजना की माँ को कहा, कोई बात नहीं, अभी छोटी है, बड़ी हो जाए तो समझ जाए। लेकिन यह सब सुन के भी अंजना की माँ को तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो तो हमेशा दुखी रहती। कुछ दिनों बाद उसे देखने लड़के वाले आना शुरू होते हैं। वो बहुत अच्छे अच्छे लड़कों को रिजेक्ट करके, उन्हें अपमानित करके अपने घर से भगा देती कि मेरे जैसे राजकुमारी के लिए क्या तुम जैसे लड़कों से मैं शादी करूंगी? ऐसे कहकर सबको अपमानित करके घर से भगाती और वो अपनी माँ से कहती कि मैं तो एक राजकुमार से ही शादी करूंगी, क्योंकि मेरे काबिल तो सिर्फ वो ही हो सकता है, बाकी इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति मेरे काबिल नहीं है। ये सब सुन रही होती ही है कि सामने से एक बहुत बड़ा रथ आता है और अंजना के घर के सामने आकर रुकता है। उसमें से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार जैसा लड़का आता है और अंजना से कहता कि मैं एक दूर देश से आया हूँ, मैं जादू नगरी में रहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती के बारे में सारी दुनिया बहुत चर्चा करती। वो अपनी माँ को कहती, देखा माँ, मैंने कहा था वैसा ही हुआ। उसकी माँ उसको कहती कि रुक जाओ,
कुछ भी करने से पहले उस लड़के के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, वो समझो, सीखो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ज़रूरी है। लेकिन अंजना किसी की नहीं सुनती और उस लड़के के साथ चल देती। उस लड़के के साथ वो एक जादू नगरी में आ जाती। वहाँ पर बहुत ही सुंदर राजमहल होता, सारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती। वो हमेशा कहती, वो बार बार कहती कि देखा, मुझे पता था मैं इस खूबसूरती के ही काबिल हूँ और आप ही मेरे काबिल हो, इसलिए मुझे भगवान ने वही दिया जो मेरे काबिल है। लेकिन जैसे इस महल में वो प्रवेश करती, बहुत समय बीत चुका होता। वो राजकुमार से कहती कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए। जब वो खाने के टेबल पर बैठते हैं तो उसके सामने राजकुमार के यहाँ जो नौकरानियाँ थी वो भी बहुत खूबसूरत होती और वो उसे खाने में क्या देते पता है? वो उसे खाने में देते हैं सोने का ब्रेड, सोने के ही सारे पदार्थ। वो जब बोलती कि मैं सोने का ब्रेड कैसे खाऊं, मुझे खाने लायक चीज़ चाहिए, वो बोलते हैं कि तुम बाकी चीज़ें ट्राई करो जो कि सारी चीज़ें सोने की ही बनी है। वो उसे कहते कि तुम इस बहुत सुंदर नगरी की राजकुमारी हो आज से, और तुम्हारी जैसी नंबर 1 खूबसूरत लड़की के लिए तो हमेशा नंबर 1 चीज़ें ही आवश्यक है। तुम कोई भी साधारण चीज़ें नहीं खा सकती हो, तुम सदा गोल्डन चीज़ें ही खा सकती हो। लेकिन राजकुमारी को बहुत भूख लगी होती है और उसके सामने जितने भी खाने की चीज़ें वो ट्राई करती, वो कुछ भी खा नहीं पाती और वो बहुत परेशान हो जाती। वो उसे कहते कि तुम्हें आज से सोने के ही कपड़े पहने हैं, तुम्हें हर चीज़ सोने के ही यूज़ करनी है, तुम इसके सिवाय दूसरा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती हो, क्योंकि यहाँ का नियम है। ये सब सुन के वो रोने लगती है। 5 मिनट में ही परेशान हो जाती और कहती मुझे अपने माँ के पास छोड़ दो, प्लीज़ मुझे अपने माँ के पास छोड़ दो। राजकुमार मान जाता और उसे अपने माँ के पास छोड़ता। उस वक्त वो अपने माँ के गले लगती और बहुत रोती। वो कहती कि आज मैं समझ गई हूँ कि जीवन में खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होता, सोना चांदी पैसा यही सब कुछ नहीं होता, फैशन ही सब कुछ नहीं होता, जीवन कुछ और है। और मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, आज तक मैंने आपसे जो व्यवहार किया। इन सभी बातों से उसकी माँ खुश हो जाती और अभी अंजना एक नॉर्मल लड़की की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती। सभी को ज्ञात है कि बाहरी सुंदरता सदा नहीं रहती और आंतरिक सुंदरता से व्यक्ति बाहरी भी सुंदर ही दिखाई देता है। इसलिए हमारी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाएं। जैसे ही आज बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया कि फैशन बुरी चीज़ है, फैशन पे खर्चा करना भी बुरी है बात है, क्योंकि आज की दुनिया में फैशन से तो बहुत धोखा होता है। हम जो है जैसे ही वही खूबसूरत है। अपने आप को प्यार करें, भगवान को प्यार करें, अपने आप से प्यार करना सीखें। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में लिखें और अब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।